बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्टरडे प्रोग्राम में भलीकार ऐं ज़ुहैब काका। नाज़रीन, सभु पहिरियों स्टॉक मार्केट जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां त मार्केट लास्ट वीक खां वठी काफ़ी सुठा नंबर्स गेन करे रही आहे। अॼु जेको मार्केट जो मोमेंटम रहियो 11,883 खां स्टार्ट थियो आहे ऐं प्लस 10 पॉइंट्स इज़ाफ़े सां गॾु मार्केट काफ़ी मथे वञी रही आहे। जेकर असां ॻाल्हि कयूं त असांजा ड्रिवन मार्केट आहे या असां ॻाल्हि कयूं त मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम जेको हुते लॉन्च थियो आहे उन हवाले सां फॉरेन इन्वेस्टर्स जी काफ़ी सुठी हुते इन्वेस्ट रही आहे त बुरो न थींदो, छाजे करे जो मार्केट पंहिंजा नंबर्स वापसि सुठा नंबर गेट करे पई। उनखां अलावा कराची तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान जो मैशत जे हवाले सां हिकु तमामु इम्पॉर्टेंट सिटी आहे। उनखां अलावा जेकर मां ॻाल्हि कयां बिज़नेसमैन जी ऐं इंडस्ट्रियलिस्ट जी, त कराची में ज़बरदस्त ऐं वॾे क़िस्म जा ज़ोन्स मौजूदु आहिनि जेके पूरे पाकिस्तान खे इंडस्ट्रीज़ ऐं बिज़नेस कम्यूनिटीज़ जे हवाले सां सपोर्ट कनि था। पर काल्ह तव्हां जीअं ॾिठो त बिज़नेस मैन ग्रुप जे अंदरि 2 धड़ा थी विया, जिन मां हिकिड़नि जो हड़ताल आहे, हिकिड़नि जेको आहे सो 12 अप्रैल ताईं उनखे मुलतवी कयो आहे। उनखां पोइ इंडस्ट्रीज़ जी छा सूरत हाल आहे हींअर, छा इन सॼे मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट खे पंहिंजे इतमाद में वरितो वियो या न वरितो वियो, या उनखां अलावा जेकर मां चवां त हींअर करंट भताखोरी या उनखां अलावा लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन छा आहे इंडस्ट्रीज़ जे अंदरि, त इन टॉपिक ते ॻाल्हाइण लाइ असां दावत ॾिनी आहे पंहिंजे गेस्ट सैयद जोहर अली कंधारी साहब खे, जेके चेयरमैन आहिनि कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जा। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, आपने देखी सिचुएशन जो चल रही है, 1 महीना सिचुएशन कुछ डिफरेंट थी और आज सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, बिजनेसमैन के हवाले से भी, इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से भी। यहाँ पे एक बात मैं कोट करना चाहूँगा कि NCMC नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल जिसका इनेकाद किया गया था कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, उसके आने के बावजूद, उसके इनेकाद के बावजूद, उसके रन होने के बावजूद भी ये सारे मसाइल हल नहीं हुए बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए। इंडस्ट्रियलिस्ट को इस हवाले से उन्होंने कोई भी कंसेंसस पे नहीं लिया वहाँ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने। डेफिनेटली आप चेयरमैन हैं, चेयरमैन की हैसियत रखते हैं काटी के अंदर, डेफिनेटली यू हैव अ गुड नेम इन देयर। आप क्या समझते हैं कि ये पूरी सिचुएशन क्या डिस्क्राइब कर रही है? देखिए, इसमें ऐसा कहा कि जहाँ तक स्ट्राइक के हवाले से चैम्बर ने एक बात कॉल की थी जिसने कल उन्होंने फिर उसको कॉल ऑफ किया और एक दूसरी जो अंजुमन ताजरान है उन्होंने उसको आज कंटिन्यू किया है। राइट। इस बात ये आपने जैसे अपने सवाल में इंट्रोडक्शन में बात की कि कराची के अंदर 5 सनती जोन है, बल्कि 6 सनती जोन है, जिसमें सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी एसोसिएशन है, साइट है, फेडरल एरिया, नॉर्थ कराची, लांडी और साइट सुपर हाईवे। अनफॉर्चुनेटली चैम्बर ने जो हमें इतलात हैं कि अब उन्होंने किसी भी सनती जोन को ऑन बोर्ड नहीं लिया है कल की स्ट्राइक के हवाले से। खैर और बात है कि वो कॉल ऑफ कर दी गई, लेकिन उससे पहले भी हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया था। वो सिर्फ ट्रेड की जो एसोसिएशंस थी, जो ट्रेड के इलाके थे, जो हमारी ट्रेड की मार्केटें हैं, जैसे जोड़िया बाजार है, कपड़ा मार्केट है, मीठा दर है, खारा दर है, उस इलाकों पर ज्यादा फोकस किया गया था। या शायद उनका वजह ये हो कि वो इलाके ज्यादा इफेक्टेड हैं ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, या जो ये दूसरे माफिया आजकल आ गए, इसलिए शायद उन्होंने उसको फोकस किया था। लेकिन हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, ना हमें ना किसी और इंडस्ट्री के किसी नुमाइंदे को उनकी तरफ से कोई ना कॉल आई थी, ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी। तो इस मामले में हम तो बिल्कुल न्यूट्रल थे क्योंकि हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। अब उसके बाद फिर शाम में कल इतला दी आई कि जी उसमें एक जो उन्होंने 12 तारीख तक के उसको लिंगर ऑन किया, और दूसरा जो थे अतीक मीर साहब, उन्होंने शायद उसको कंटिन्यू किया और आज उन्होंने बाजार सारे उनको तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, अगर मैं ये कहना चाहूँ। किसको? अतीक मीर साहब वालों को पॉलिटिकल सपोर्ट भी है इनके मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी इतलात है, सच कोई वाज़ेह सपोर्ट ट्रेड बॉडी को किसी सियासी पार्टी की होती नहीं चाहिए, होती भी नहीं है। बड़ी मैं आपको बताऊं, ये एक तासुर दे दिया जाता है। अब वो एक एक्चुअली सियासी पार्टी भी जो है वो किसी कॉज के पीछे जाती है, वो चेहरों के पीछे नहीं जाती। उन्होंने देखा कि कॉज के ऊपर बात की जा रही है, जो वाकई शहर का मसला है, लोग इससे डिस्टर्ब हैं, कारोबारी हजरात वाकई परेशान है, इसमें कोई सेकंड राय तो है ही नहीं। तो एक कॉज जेन्युइन था, इसलिए उसको कुछ सियासी पार्टियों ने 1, 2, 3 करके मेजोरिटी पार्टियों ने उसको सपोर्ट किया। उन्होंने किसी ग्रुप को या किसी एसोसिएशन को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने उस कॉज को सपोर्ट किया जिसके बेस पे उन्होंने स्ट्राइक कॉल की गई थी। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा भी इकदाम है कि अगर ऐसे तौर पे पॉलिटिकल सपोर्ट चाहे किसी तरीके से भी अगर मिल जाती है एक अच्छे कॉज के लिए, बल्कि इसमें तो सबको शामिल होना चाहिए कि ये तो। और इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास भी कोई 2 राय नहीं है, वो भी इसके खिलाफ अपना एक्शन में है और वो भी इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती भी है, कर भी रही है। तो ये तो एक अच्छी बात है। अब चैम्बर ने क्यों बैकआउट किया, चैम्बर ने क्यों लिंगर ऑन किया, उनकी क्या पॉलिसी है, उनकी क्या अरेंजमेंट्स है, मुझे उसका नहीं अंदाजा है, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा जो किया होगा। और अतीक साहब का फैसला भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि जो डायरेक्ट सफरर होता है या जो डायरेक्ट मुतासिर होता है उसकी फीलिंग कुछ और होती है, उस पर बैठ के राय करना या उस पर प्लानिंग करना, उसकी फीलिंग और होती है, इसलिए वो उसका कुछ बिगड़ नहीं रहा होता है, उसने खाली बात करनी होती है। लेकिन जो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो रहा है या जिसके जो मुतासिर होता है उसकी फीलिंग कुछ और होती है, और उसके जज्बात या उसका गुस्सा या उसका एहतजाज भी जायज होता है, क्योंकि उसने
भुगतना होता है तमाम चीजों को। तो ये शायद इसलिए उन्होंने उन पे प्रेशर होगा अतीक साहब पे और तमाम जो इनकी तंजीमें हैं ताजिर, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ अतीक साहब उन ताजरों को लीड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक रूट लेवल पर है, ठेले वाला हो गया, छोटी छोटी शॉप्स हो गई उनकी, उनको वो लीड कर रहे हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है कि हमारे जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबरान है या वहां पर जो हमारे तेली साहब हैं वो बड़े बड़े ताजरों को लीड कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा? चैम्बर जो होता है किसी भी शहर का चैम्बर होती है उसमें तमाम ही उनके मेंबर होते हैं, चाहे वो छोटा ताजिर हो, चाहे वो सनतकार हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, व्हाटएवर, वो अगर कारोबार कर रहा है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री की वो नुमाइंदा जमात होती है। तो उसमें बड़े छोटे का फर्क तो खत्म नहीं होता। अगर उससे हटके अगर हम किसी टाउन एसोसिएशन की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर फोकस इंडस्ट्री पे होता है। अगर मैं यहाँ नुमाइंदा किसी का हूँ कोरंगी एसोसिएशन का, तो मेरा ज्यादा फोकस जो है वो सनत पे होगा, क्योंकि मैं हालांकि मैं भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री का नुमाइंदा हूँ, लेकिन हमारे पास जो क्वांटम है या वॉल्यूम है वो सनतकारों का ज्यादा है कंपेयर टू कमर्शियल यूनिट्स के। ऐसे ही जो दूसरे इदारे ऐसे कि अतीक साहब की हम बात करें तो उनके पास, जैसे आपने कहा कि उनके पास तो प्योरली सनतकार कोई नहीं है, उनके पास दुकानदार हैं और छोटे दुकानदार हैं जो गली मोहल्ले में छोटी छोटी एक मार्केट में 400 500 दुकानें, ताकत भी रखते हैं वो। एग्जैक्टली, वो देखे ना, उनका ताकत के साथ साथ वो सर्विस प्रोवाइडर है। वो जो आप हर चीज खरीदने के लिए किसी इंडस्ट्री में तो नहीं जा सकते। अगर आपने वो चीज तो बाहर रिटेल अपने गली मोहल्ले से खरीदनी होगी, तो वो अगर महफूज नहीं है तो फिर देखें ना, अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो सनत भी डिस्टर्ब होती है। अगर आज फर्ज करें मार्केटें बंद हैं तो जो सनती पैदावार होती है या वो माल जो हमारी इंडस्ट्री में रोज तैयार होता है उसने जाके बिकना तो उसी मार्केटों में है ना। अगर वो मार्केटें आज बंद है तो हमारी प्रोडक्शन भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेकार होगी कि हमने अगर माल बना भी लिया तो हम उसको भेज नहीं सकते, हमने डेफिनेटली वो स्ट्राइक के बाद भेजना होगा। तो सिवाय उस माल के जो आपका आउटसाइड कराची जाता है या आउटसाइड पाकिस्तान जाता है वो तो चलो चला जाएगा, लेकिन जो लोकल मार्केट में बिकता है, लोकल कंजम्पशन में आता है, वो तो जीरो हो गया ना। अगर मार्केट में आपका माल नहीं पहुंचा तो इससे आम आवाम भी सफर कर रही है। डेफिनेटली करेगी ना। पहले तो प्रोडक्शन, आज मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्रियां चल भी रहेंगी, जो लोकल सप्लाई देती हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन डेफिनेटली कम की होगी, इसलिए कि आगे उनके पास सप्लाई 50% प्रोडक्शन तो वैसे भी डिक्रीज हो चुकी है डेफिनेटली, क्योंकि सप्लाई नहीं है ना। आगे जिन मार्केटों को माल भेजना होता है मार्केटें तो बंद पड़ी हैं, तो वो इनडायरेक्टली तो वैसे ही वो एक किस्म की आधे प्रोडक्शन हमारी खत्म हो जाती है। और फिर दूसरी बात जैसे आपने कहा कि जी आवाम सफर होती है, एक चीज मैं आपको बताऊं साहब, कुछ भी हो, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे एहतजाज हो, चाहे मुजाहरा हो, या चाहे कोई टैक्स हो या रेवेन्यू हो, आप किसी तरीके से भी घुमा के देख लेना, उसका फाइनली जो असर आता है या इम्पैक्ट आता है वो आता आवाम पे ही, सही, वो कॉमन कंज्यूमर पे होता है। चाहे वो आरजीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, या चाहे वो एहतजाज हो या मुजाहरा हो या स्ट्राइक हो, आप एट दी एंड आप देखोगे तो सफरर जो होगा वो कॉमन कंज्यूमर होता है और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो बेचारा। और फिर हमारे पास जो इस वक्त हम जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है, जो जिस टर्मोइल में हम लोग चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, इस वक्त तो हम किसी ऐसी चीज को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आपको मालूम है ये जो छुट्टियां होती हैं, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो, चाहे वो एहतजाज की सतह पे हो, चाहे वो किसी खुशी में हो या किसी गम में हो, उसका इम्पैक्ट भी इंडस्ट्री पे बहुत आता है। आपको तो हम ये बात पहले भी अपने प्रोग्राम में, बल्कि आपके प्रोग्राम में भी और मीडिया के सामने भी, मीडिया सेशन में भी बात कर चुके हैं। हमने बाकायदा ये सनतकारों ने मुतालबा किया था कि खुदा के लिए इस वक्त जो इकॉनमी की हालात हैं उसको देखते हुए जो बैंकों के मार्कअप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं उसको आप जो है फिक्स करें या उसको वर्किंग डेज के हिसाब से सही मशरूत करें। लेकिन अगर 365 दिन में 150 दिन छुट्टियां हो जाती हैं, चाहे वो किसी वजह से भी होती हो, तो उतने दिन का मार्कअप तो हम पे लगता है ना। और इतनी तो होती हैं छुट्टियां, हो रही हैं। मैं अपने पिछले साल का रिकॉर्ड निकला था, 172 छुट्टियां थी जो छुट्टियों के अलावा की गई थी, चाहे उसमें वो एहतजाज था या मुजाहरे थे या जो भी था, व्हाटएवर। तो अब आप सोचें कि हमने काम 365 दिन का बैंकों को मार्कअप दिया और 172 दिन तो काम ही नहीं किया, बल्कि ऐसे दिन भी आए जिसमें बैंकों की ब्रांचें बंद हुई हैं, उन इलाकों में ब्रांचें बंद हुई हैं, बैंकों के हेड ऑफिस, सर्कल ऑफिस बंद हुए हैं, काम नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, पैसों का रेट फिल नहीं हुआ है, क्लियरिंग नहीं आई है और मार्कअप लगा है। अब इकोनॉमिक्स की टर्म में हो सकता है बात किसी को नहीं समझ में आती होगी, वो कहते हैं यार ये तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना, हमें अमेंडमेंट करने चाहिए। थोड़ा सा तो आप उनको हमें कुशन दें। हम ये नहीं कहते कि हम मार्कअप नहीं देते, मार्कअप ज्यादा है, 14% का उसमें रेट है, 16-17% पड़ जाता है, वो सब बातें अपनी जगह पर है। इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से तो हमेशा मार्कअप दिया गया है शुरू से लेकर। कौन आप देखें ना, आज भी कौन से आप मुझे ऐसा रिकॉर्ड बता दें जो जिससे किसी ने डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट किसी ने किया भी है तो यही हालात ने उसको डिफॉल्टर की तरफ ले गया है कि वो बेचारे के बाद बचा ही कुछ नहीं देने के लिए। तो यहीं पर अगर उसको हम थोड़ा सा इंसेंटिव दे दें और उसको इतना कुशन दे दें कि कम से कम जिन दिनों में वो कारोबार नहीं कर रहा है, अब आज की मिसाल ले लें, कल छुट्टी हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से सिंध बंद हुआ,
उसके साथ आज फिर ये स्ट्राइक की कॉल आ गई, 2 दिन हमारा प्रोडक्शन मिसाल के तौर पर रुकती है, आगे और भी कुछ त्यौहार आ जाते हैं, तकरीबात आ जाती हैं, हमारे सरकारी छुट्टियां आ जाती हैं, तो बहरहाल काम मुतासिर होता है। फिर लोड शेडिंग वो अलग है, एनर्जी क्राइसिस, इन तमाम हालात में एटलीस्ट जो हॉलीडेज हम कर लेते हैं या जो छुट्टियां हो जाती हैं, छुपी ढकी छुपी तो नहीं है, उतने ही अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए तो शायद वो जिसका बड़ा बैंकों से काम, उसके लिए ये इंसेंटिव भी बहुत हो सकता है। सही। अब ये बात हमने अपने तौर पर तो की है और मीडिया में आके हमने प्रेस ब्रीफिंग में ये बात की है। इसके अलावा हम सोचते हैं कि स्टेट बैंक को भी अपनी तजावीज़ पहुंचाएंगे, हुकूमत को स्टेट बैंक आपके साथ नहीं है, वो मैं ये भी कह सकता हूं, क्योंकि स्टेट बैंक ने कभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाकर पॉलिसी नहीं दी, एक बंद रूम में बैठ के पॉलिसी दे दी है। खैर, बैक टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। अभी मुझे पता है कि कोरंगी इज द बिगेस्ट जोन फॉर इंडस्ट्रीज। करंट क्या सिचुएशन है कोरंगी एसोसिएशन की, या कोरंगी में जितनी इंडस्ट्रीज है उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करूं, बत्ताखोरी की बात करूं, तो वहां पे अअभी क्या सिचुएशन है? लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो नो डाउट पूरा मुल्क ही डिस्टर्ब है, राइट। और कराची क्योंकि हम इसलिए ज्यादा फोकस करते हैं कि ये इंडस्ट्रियल हब है, 70% इकोनॉमी का यहीं से जनरेट होती है, बेसिकली इंजन है इकोनॉमी का, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे सनतें ज्यादा हैं, तमाम मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस यहाँ पर हैं, दोनों समंदर की बड़ी 2-3 पोर्ट जो हमारी हैं वो सब कराची में है, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से उसका एक अपनी इंफरादियत है जिससे आप इंकार नहीं कर सकते। और कोरंगी की जब आप बात करते हैं कराची में आने के बाद, तो इससे भी कोई इंकार नहीं कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सनती इलाका है और जो 300 मिलियन रोजाना गवर्नमेंट को कमा के देता हो तो उसकी कोई इंफरादियत तो होती है। अब आपने कहा जी लॉ एंड ऑर्डर की वहां पे हालात क्या है, डेफिनेटली जब बारिश होती है तो कोई ज्यादा भीगता है, कोई कम भीगता है, किसी पे 4 छींटे आते हैं, कोई बिल्कुल डूब जाता है, असर सब पे पड़ता है, कोई बारिश में खुश्क नहीं रह सकता, उस पर कोई तो असर तो आएगा। तो कोरंगी भी उसी का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। हो सकता है कि हमारे पास वो उतना ज्यादा प्रेशर मैं समझता हूं कि नहीं होगा जितना कुछ इलाके ज्यादा, खासतौर पर जो मार्केटें ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन बहरहाल एट दी एंड मैं ये जरूर कहूँगा वहां पे भी ये सब चीजें हैं और जितना हो सकता है अपने तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं, हुकूमती सतह पे भी, लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से भी, अपनी तौर पे भी, लेकिन बहरहाल वहां का जो सनतकार है वो डिस्टर्ब तो है। अच्छा ठीक है, इसके आप ही की बात को हम कंटिन्यू रखेंगे प्रोग्राम में टाइम है ब्रेक का। इसके बाद फ्लोर के हवाले से हम बात करेंगे, प्राइसेस जो हमारी हाइक हुई है उसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में टाइम था ब्रेक जो, तो स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक।